ऑर्डर ब्लॉक इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इसे अच्छे से यूज करना सीख लें तो आप मार्केट से काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो स्मार्ट मनी के फेवरेट प्लेस होते हैं जहां से वो लोग बाइंग या सेलिंग करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, चार्ट पर ऑर्डर ब्लॉक क्यों बनते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करें और एंड में हम इसे ट्रेड करने की 2 स्ट्रैटेजीज भी समझेंगे जो काफी पावरफुल हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक वो जगह है जहां बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यानी स्मार्ट मनी ने भारी मात्रा में बाय या सेल किए होते हैं। यानी ऑर्डर ब्लॉक असल में मार्केट की वो पुरानी जगह होती है जहां पहले कभी बड़े बड़े ट्रेडर्स ने जोरदार तरीके से ट्रेड किया होता है, जैसे बैंक, बड़े फंड या बड़े निवेशक। मान लीजिए किसी लेवल पर उन्होंने बहुत ज्यादा बाइंग ऑर्डर लगा दिया। अब उस वक्त तो हमें पता नहीं चलता कि वहां किसी बड़े प्लेयर ने एंट्री ली है, लेकिन प्राइस की तेज मूवमेंट यह संकेत देती है कि उस लेवल पर कुछ बड़ा हुआ है। क्योंकि जब बड़े प्लेयर्स एंट्री लेते हैं तो वहां से मार्केट में एक स्ट्रांग मूव दिखाई देता है, यानी या तो सीधा ऊपर उड़ता है या नीचे गिरता है। अब दिलचस्प बात यहां से शुरू होती है कि जब कुछ समय बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे गिरते हुए दोबारा उसी पुराने लेवल पर आता है तो वही बड़े ट्रेडर्स फिर से उस लेवल पर एक्टिव हो जाते हैं। वो अपनी पुरानी बाय पोजीशन को बचाने या नई बाय पोजीशन ऐड करने के लिए वहीं से एक और बार खरीदारी करते हैं। नतीजा यह होता है कि प्राइस उस लेवल से फिर से रिवर्स हो जाता है और ऊपर की तरफ भाग जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में एक पावर वाला एरिया होता है जहां बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स एक्टिव होते हैं। जब प्राइस वहां आता है तो वो प्राइस को रिवर्स कर देते हैं। अब चलिए समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करके मार्क कैसे करना है। आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए देखना है, क्योंकि अभी इस वीडियो के एंड में मैं आपको जो सिखा रहा हूं उससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना होगा। जब मार्केट तेजी से इंपल्सिव मूव करता है तो उस इंपल्सिव मूव से पहले बनी हुई लास्ट ऑपोजिट कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। मान लीजिए कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। इस दौरान जब भी प्राइस अचानक तेजी से ऊपर की तरफ इंपल्सिव मूव करता है तो हम उस मूव के पीछे छुपे हुए इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स को समझने की कोशिश करते हैं। इस इंपल्सिव मूव से ठीक पहले जो लास्ट रेड कैंडल बनी होती है वही असल में वह जगह होती है जहां बड़े प्लेयर्स जैसे बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस ने मैसिव बाइंग की होती है। इसलिए हम इस पूरी रेड कैंडल के हाई से लेकर लो तक एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं और यह एरिया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बुलिश इंपल्सिव मूव से पहले बनी लास्ट रेड कैंडल को ही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया जाए। कई बार ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है जिसमें इंपल्सिव मूव से पहले की लास्ट रेड कैंडल को छोड़कर इंपल्सिव मूव की पहली बुलिश कैंडल को ही ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया जाता है। इसका रीजन यह है कि इस बुलिश कैंडल की लोअर विक अक्सर लास्ट रेड कैंडल के लो के नीचे तक जाती है, यानी यह कैंडल लास्ट रेड कैंडल के लो की लिक्विडिटी को हंट करती है। इसलिए इस केस में हम लास्ट रेड कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानते, बल्कि इंपल्सिव मूव से ठीक पहले बनी बुलिश कैंडल को ही ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक हमेशा उस कैंडल को मार्क किया जाता है जो इंपल्सिव मूव से जस्ट पहले लो बनाती है। और अगर कभी ऐसा सिनेरियो बनता है जिसमें इंपल्सिव मूव से जस्ट पहले कोई इस तरह की छोटी बॉडी वाली कैंडल बनी हुई होती है और उसके बाद एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनी हुई होती है जो इस स्मॉल बॉडी वाली कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ की हुई होती है और उसके बाद इंपल्सिव मूव आया हुआ होता है, तो इस केस में हम इस स्मॉल बॉडी वाली कैंडल को लेते हुए इस स्ट्रांग बुलिश कैंडल के लो तक इस तरह से एक जोन को मार्क करके ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हैं। एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी होता है। फर्स्ट कंडीशन है कि ऑर्डर ब्लॉक जब हम मार्क करते हैं तो इसके साथ में फेयर वैल्यू गैप यानी कि इम्बैलेंस अलाइंड होना चाहिए। जब ऑर्डर ब्लॉक के साथ में इम्बैलेंस अलाइंड होता है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस यहां से तेजी से मूव किया हुआ है, जिसके वजह से यहां पे प्रॉपर बाय ऑर्डर फिल नहीं हो पाए हैं, यानी कि कुछ ऑर्डर अनफिल्ड हैं। इसलिए प्राइस वापस इस एरिया में आता है बचे हुए ऑर्डर को फिल करके इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए। सेकंड कंडीशन है कि ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर करना चाहिए, क्योंकि जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है तो यह बताता है कि इस एरिया में सच में बड़े प्लेयर्स एंटर हुए हैं। थर्ड कंडीशन है कि ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक को अभी तक प्राइस दोबारा से टच न किया हुआ हो। जब प्राइस किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा से टच देता है तो वह मिटिगेट हो जाता है, यानी कि अब वह ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता है। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक तभी स्ट्रांग माना जाता है जब वह अनमिटिगेटेड हो। मुझे उम्मीद है कि अब आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसे कैसे मार्क करते हैं इसके बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। जो बातें हमने यहां सीखी हैं वही बात ठीक ऑपोजिट तरीके से बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पर भी लागू होती है। अब आइए ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने की स्ट्रैटेजीज को समझते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने की हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी है वीक रिट्रेसमेंट ऑन ऑर्डर ब्लॉक। इसमें हम देखते हैं कि जब भी चार्ट पर हमें ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ दिखता है जिसमें तीनों क्राइटेरियाज पूरे हो रहे होते हैं तो इस दौरान हम वेट करते हैं कि जब प्राइस इस तरह से वीक मोमेंटम के साथ
यानी कि रेड ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए रिट्रेसमेंट करते हुए आता है और इस ऑर्डर ब्लॉक पर कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल दिखाता है, जैसे स्वीपिंग कैंडल, इनगल्फिंग कैंडल या कोई और रिवर्सल सिग्नल देता है, तो हम यहां से लॉन्ग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। क्योंकि जब प्राइस किसी ऑर्डर ब्लॉक पर इस तरह से वीक मोमेंटम के साथ यानी कि रेड ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए आता है, तो इस मूव के ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी होती है। क्योंकि रेड ग्रीन कैंडल्स बनने का मतलब होता है कि वहां पर एक प्रकार से बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही है। जब भी बुलिश मार्केट में प्राइस इस तरह से वीक मोमेंटम के साथ रिट्रेसमेंट करता है, तो सेलर्स के स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा क्रिएट होने लगते हैं। इसलिए जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पर पहुंचता है तो इसे टैप करके ऊपर चला जाता है और सेलर्स की लिक्विडिटी को हंट करके उन्हें मार्केट से बाहर कर देता है। आप इसे बैक टेस्ट कीजिए, आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादातर समय प्राइस को ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स होना होता है, तो प्राइस इसी तरह से वीक मोमेंटम के साथ ही ऑर्डर तक आता है। अब चलिए सेकंड स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने की हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी है इंड्यूसमेंट ब्लॉक स्ट्रैटेजी। इसमें हम देखते हैं कि जब मार्केट बुलिश मूव कर रहा होता है और इस दौरान चार्ट पर प्राइस कोई ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म कर देता है जिसमें ये तीनों क्राइटेरियाज पूरे हो रहे होते हैं, तो इसे एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। अब हम देखते हैं कि जब प्राइस रिट्रेसमेंट करने लगता है तो इस दौरान अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचने से पहले इस तरह से इक्वल लोज बनाकर इंड्यूसमेंट क्रिएट कर देता है, तो बहुत अधिक संभावना होती है कि प्राइस इक्वल लोज के नीचे मौजूद लिक्विडिटी को हंट करने के लिए नीचे आएगा। क्योंकि जब बुलिश मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक के पास इस तरह का इंड्यूसमेंट बनता है तो इसके नीचे बहुत सारे बायर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं। अब अगर स्मार्ट मनी को हैवी बाय ऑर्डर लगाना होता है तो वे सबसे पहले प्राइस को इन इक्वल लोज के नीचे लाते हैं, जिसकी वजह से सभी बायर्स जो यहां से बाइंग किए हुए होते हैं वे सभी ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद स्मार्ट मनी इस ऑर्डर ब्लॉक पर अपना हैवी बाय ऑर्डर प्लेस कर देती है और प्राइस यहां से तेजी से ऊपर चला जाता है। इस स्थिति में हमें ध्यान देना होता है कि जब प्राइस इक्वल लोज के नीचे की लिक्विडिटी हंट करके इस ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचे और वहां कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल दिख जाए तो हम भी यहां से बाइंग साइड ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि जब भी स्मार्ट मनी बाई या सेल करती है तो वह सबसे पहले रिटेलर्स को फंसाती है और उसके बाद अपने हैवी बाइंग सेलिंग ऑर्डर्स प्लेस करती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और यहां एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो गया है, जिसका मतलब है कि यहां स्मार्ट मनी ने अपना बड़ा पैसा लगाया है। अब देखिए, जब प्राइस रिट्रेसमेंट करने लगा है तो ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचने से पहले प्राइस यहां इक्वल लोज बना दिया है, जिनके नीचे बहुत अधिक लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। अब देखें, प्राइस इक्वल लोज के नीचे आया है, जिसकी वजह से वहां की लिक्विडिटी हंट हो गई और इस ऑर्डर ब्लॉक पर एक बुलिश स्वीपिंग कैंडल भी बन गई, जो कि बुलिश रिवर्सल सिग्नल देती है। तो अब हम भी यहां से लॉन्ग ट्रेड में प्रवेश कर सकते हैं, जिसके बाद देखें कि प्राइस यहां से रिवर्स होकर ऊपर चला गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एपिसोड में जो कुछ भी बताया गया है वह सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी आप इस चार्ट को देखिए और कमेंट करके बताइए कि ऑर्डर ब्लॉक 1 सही मार्क्ड है या ऑर्डर ब्लॉक 2। इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ताकि मुझे पता चल सके कि ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आप लोगों को कितनी नॉलेज है।